संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमस्कार। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, कर्म पर ध्यान दीजिए और कर्मों पर विश्वास रखिए। कर्मों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। दीपक कहाँ बोलता है? उसका परिचय, उसका प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, बस अच्छे कर्म करते रहें। यही आपका परिचय आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 4 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल पे आऊं उससे पहले पंचांग की चर्चा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज शनि अमावस्या है और पुनः हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से मेरा ये निवेदन कि मेरी आराध्य का बहुत अद्भुत दिन है। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अद्भुत अलौकिक धाम है ये असोला फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में। दर्शन करने मात्र से जीवन में सहजता, सरलता और समृद्धि आती है। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या है आज। विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष मास की 19 पर्व से सक्षम 1943 मार्गशीर्ष 13 तदनुसार शनिवार 4 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि अमावस्या। तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:12 पर। अगली तिथि प्रतिपदा लग जाएगी। और क्योंकि उदयकालीन तिथि अमावस्या, इसलिए दिन भर अमावस्या का प्रभाव रहेगा। सूर्यकालीन योग सुकर्मा योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 8:41। अगला योग धृति लगेगा और सूर्यकाली करण नाग है और करण का समाप्ति काल दोपहर 1:12 है। अगला करण किस्तुघ्न लगेगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शनि है और नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 10:48। अगला नक्षत्र ज्येष्ठा होगा जिसका स्वामी बुध है। चंद्रमा अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में आज संचरण करेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। प्रातःकालीन ग्रह योगा योग वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु चतुर्गुरी योग में आज अमावस्या है। और आज सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन भारत में उसका प्रभाव नहीं है, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। सारे मंदिर, सारी पूजा पाठ यथावत तरीके से चले। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा? गुरुमंत्र भी दाती महाराज पे जाइए, अद्भुत वीडियो है। क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें, कैसे दान करें, और इसके अलावा 12 के 12 राशियों का सूर्य ग्रहण पर क्या प्रभाव रहेगा वो भी मैंने बताया और उपाय भी मैंने बताए। तो ये आपको गुरुमंत्र दाती महाराज में मिल जाएगा। प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु। मंगल तुला राशि, बृहस्पति कुंभ राशि, शुक्र धनु राशि, शनि मकर राशि और राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का संचरण। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर मैंने आज 4 दिसंबर 2021 का राशिफल तैयार किया है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:32 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। अवधि 42 मिनट है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौकड़िया सुबह 8:17 से लेकर 9:35 तक। लाभ का चौकड़िया दोपहर 1:29 लेकर दोपहर 2:48 तक। अमृत का चौकड़िया 2:48 लेकर शाम 4:06 तक रहे। आज का राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी मर्जी आपकी, लेकिन आपको कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, आज राहु काल के दौरान देवादिदेव शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करिएगा।
और श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गौशाला में या किसी गाय को अपने हाथ से खिलाना अति उत्तम लाभ का संकेत दे रहा, क्योंकि आज ग्रहण भी है और आज अमावस्या भी है। इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहेगा, इसलिए ग्रहण का सूतक भारत को नहीं लगेगा। सभी पूजाएं यथावत तरीके से चलेगी। बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकले तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, दर्शकों, समय, साधन और परिस्थितियों में पूर्ण बदलाव आ गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब यात्रा से पे निकले उससे पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। घर से बाहर जब यात्रा पे निकले तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकलेगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 4 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 दिसंबर आपका जन्मदिन, तो 4 दिसंबर आपका जन्मदिन, आपका मूलांक 4 होगा। और यदि 4 दिसंबर आपका जन्मदिन है तो आपके जीवन में अंक 4 का कहीं न कहीं बहुत अधिक महत्व नजर आ रहा है। मूलांक 4 के स्वामी ग्रह है वो है राहु। आप राहु के प्रभाव में होने के कारण आप एक जिम्मेदार और व्यवहारिक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। आप बात सब मानते हैं लेकिन तर्क के आधार पर मानते हैं। आप अपने काम के प्रति समर्पित और भरोसेमंद व्यक्ति है। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते हैं। आपको जो कुछ कहना मुंह पे कहना है, पीछे कहना आपको कुछ नहीं आता है। इसके कारण अनेकों लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपकी मन की स्थिति हमेशा आपके स्वास्थ्य पर हावी रहती है। आपके जीवन में मूलांक 4 और मूलांक 8 के व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी ने भी आपसे कहा कि राहु अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहा है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम श राहुए नमः। ये राहु का जप मंत्र है, या ओम राहुए नमः। इस मंत्र का हर रोज श्रद्धानुसार जाप करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सतनाजा को पिसवा दीजिए, शक्कर बूरा मिला दीजिए, और हर शनिवार को शतानाजा चींटियों को डालना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। जीवन में मां भगवती की आराधना करना आपके लिए सदा कल्याणकारी रहेगा। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा। नमन। बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। मैं दुर्घटना की चर्चा कर रहा था, दुर्घटना के सूत्रों की चर्चा कर रहा था, और ज्योतिष में सूत्रों का सहारा लेकर सहजता के साथ ये ज्ञात किया जा सकता है कि उस जातक को जिसकी ये जन्म कुंडली है, उसके जीवन में दुर्घटना का योग किन दशा महादशा के आसपास आएगा, और कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये योगा योग बताते हैं। पहला योग बताते हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में मंगल कर्क राशि का हो, 4 नंबर में मंगल हो, अंक 4 में अष्टम भाव में मंगल हो, उसे जीवन में अचानक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यानी अष्टम भाव में मंगल नीच का हो, दुर्घटनाओं की संभावना है। साथ ही यदि राहु केतु शनि की सप्तम दृष्टि हो, या जो भी दृष्टियां राहु केतु की होती है, 5, 7, 9, 3, 7, 10, शनि राहु या केतु की दृष्टि, या शनि राहु 7 में विराजमान हो, तो जातक को दुर्घटना में अधिक नुकसान पहुंचता है। लेकिन यदि मंगल शुभ राशि में विराजमान हो, उच्च का हो, और शुभ दृष्टि मंगल पर हो, तो दुर्घटना में नुकसान कम होता है। यह पहला सूत्र है। जातक की जन्म कुंडली में अष्टम या दूसरे भाव में राहु और मंगल एक साथ बैठ जाए, तो राहु वायु तत्व है और मंगल अग्नि तत्व है, यह अंगारक योग बनेगा। लेकिन डिग्रियां देख लेना भाई कि किस डिग्री पर राहु और किस डिग्री पर मंगल। जब तक दोनों की डिग्री आसपास नहीं होगी, अंगारक योग नहीं बनता है। जब दोनों अग्नि तत्व और वायु तत्व दूसरे भाव में बैठेंगे या अष्टम भाव में बैठेंगे, तो दुर्घटनाओं का संकेत मिलता है। जब भी राहु या मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा जातक के जीवन में आएगी, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि जब भी जातक की जन्म कुंडली के बारे में आप भविष्यवाणी कर रहे हो, तो कुछ बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए, तब ही कुछ बोलना चाहिए। यदि आप ज्योतिषी हैं तो ये योग या अष्टम भाव में बने या दूसरे भाव में बने, यदि वहां कोई शुभ ग्रह बैठा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वहां बन रही है कि नहीं है, यह देखना बहुत जरूरी है। यदि शुभ ग्रहों का अंश बल मजबूत है, तो दुर्घटना में होने वाले नुकसान में कमी आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे योग हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन योगों को लेकर विस्तृत रूप से मैं बहुत सुंदर विश्लेषण लेकर आपके सामने YouTube पर आ रहा हूं, गुरुमंत्र दाती महाराज पर। लेकिन थोड़ा समय चाहिए।
अब मैं बात करूंगा आज आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। और ये राशि पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा, क्योंकि चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में भी है और ज्येष्ठा नक्षत्र में और अष्टम भाव में संचरण कर। आज मेष राशि वालों का दिन पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। सितारों की चाल मेष राशि वालों के लिए आज प्रतिकूलता का संकेत दे रही है, हानि का संकेत दे रही है। नए काम में हाथ नहीं डाले तो बेहतर होगा। आज के दिन पूंजी निवेश नहीं करें, व्यापार विस्तार नहीं करें, भूमि भवन और वाहन संबंधी सेल परचेज का कोई काम है तो आज विशेष सावधानी बरते, हानि की संभावना है। आर्थिक क्षेत्र में प्रयासों के बावजूद भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिलने का आज मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। आज मित्रों से अनबन है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और गोचर परेशानी का संकेत दे रहे हैं। सुबह से शाम तक धैर्य, संयम और सावधानी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आप अपनी जो संगत है, जो सर्कल है, उससे आज आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा निजी जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में डटे रहें। क्या ना करें? व्यर्थ की चर्चा और विवाद से दूर रहें, ना करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग मैरून है, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। और आज मेष राशि वालों श्रद्धानुसार साबुत मशहूर किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण है और सप्तम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, कार्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, समय अनुकूल है। नक्षत्रों का जो गणना है वो लाभ और सुफल का संकेत दे रही है। व्यवसायिक परेशानी और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, रुके हुए सभी कार्य बनेंगे, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, जीवन साथी के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, आपसी सुख और सहयोग बढ़ेगा और आसपास की कारोबारी यात्राएं लाभदायक संपन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से मेरे अनुभव के आधार पर बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे और इन मौका का आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा माता पिता का जीवन में महत्व होता है, इसको समझने में भूल नहीं करिए। आप बहुत कुछ है, लेकिन है किन की वजह से, इस बात को थोड़ा याद रखना होगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी को उलझने का प्रयास नहीं करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृषभ राशि वालों श्रद्धानुसार कच्चे चावल, जो आपकी श्रद्धा है, गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि छठे भाव में चंद्रमा है और छठे भाव के चंद्रमा शनि और बुध के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, तो समय तो लाभ का संकेत दे रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत, वर्चस्व का संकेत दे रहा है। आसपास का वातावरण आपके प्रभुत्व को स्वीकार करेगा। ग्रह गोचर समय शुभ फलदायी है, पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, मिलन होगा और उनका लाभ भी मिलेगा। नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और बौद्धिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय का संकेत नजर आ रहा है। इस समय नक्षत्रों का पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है एक बार परिवार के साथ बैठना, बुजुर्गों के साथ बैठना, सलाह मशवरा करना, तभी लाभ होगा, अन्यथा परेशानी है। क्या ना करें? लॉटरी और सट्टे में धन ना लगाएं। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मिथुन राशि वालों श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। पंचम भाव में शनि और बुध के नक्षत्रों में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि काम तो बनेंगे। आज मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और घर परिवार की स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। परिवार के सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी में जॉब को लेकर अच्छा रहेगा। संतान पक्ष शुभ रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिला और शिक्षा में सफलता के साथ साथ आज अच्छे परीक्षा परिणामों की भी प्राप्ति होगी और कैरियर को लेकर जो उठापटक है उसमें राहत मिलेगी। कार्यगति ठीक रहेगी। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों को करने का अवसर मिलेगा और अपनों के साथ जो मन मुटाव है उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मेहनत आपको करनी, लोगों के भरोसे नहीं रहना है आपको। क्या करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? झूठ और स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग भूरा है, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कर्क राशि वालों श्रद्धानुसार दूध गरीब निधन की
महिला जो बहुत गरीब हो, जरूरतमंद को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। चौथे भाव में चंद्रमा है। सिंह राशि वालों, चतुर्थ भाव का चंद्रमा सावधानी का संकेत दे रहा है। परेशानी है, कष्ट है, उठापटक है, अनावश्यक कलह की संभावना है और परिवार में भी अशांति का माहौल नजर आ रहा है। सितारा की चाल प्रतिकूल है। विवादित भूमि संबंधी सौदों में मोटा हानि का नुकसान नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में बाहरी व्यक्ति द्वारा बाधा उत्पन्न होगी। आर्थिक हानि से मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मनचाही मुराद चाहते हैं तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्या करें? सजग रहें, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से न उलझे। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में। मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। हल्की सी चूक नुकसान दे सकते हैं, सावधानी बरतें। और आज सिंह राशि वालों, गरीब को श्रद्धानुसार भोजन कराना आपके लिए उत्तम रहेगा। 5 लोग, 7 लोग, 11 लोग, जो आपकी श्रद्धा भोजन करेगा आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है कन्या राशि वालों, और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परिवार में खुशियों के समाचार प्राप्त होंगे और पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। और कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में जो परिवर्तन आप कर रहे हैं उससे आपके लाभ और प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बुद्धि और विवेक से सोचे हुए कार्य सफलता देंगे। धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों को खुशियां मिलेगी। यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। और विद्यार्थियों को जिस योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा में प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता अच्छी मिलेगी। फिर भी व्यवस्था बनाइए, सूचीबद्ध करिए कि कैसे कैसे आपको समय पढ़ाई में लगाना है, तो अच्छा और अच्छा रहेगा। जिससे आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी बच जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? स्वेच्छानुकूल कार्य करने के लिए कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन रिश्ते रिश्ते होते हैं और रिश्तों की अपनी एक महक है। अपने रिश्तों की कदर करते हुए कार्य पे ध्यान देंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार हरी इलायची जो भी मिलता है उसे बांटिए, आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण दूसरे भाव में हो रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आज लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। रात दिन एक करनी पड़ेगी, तब जाकर आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जो रोजगार के साधन है उनमें धन की प्राप्ति हो, पसीना बहाना बनेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। और आज यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, राजनेता हैं, तो अपनी वाणी पर संयम रखें। आज अप्रत्याशित धन लाभ की आशा ना करें, इसलिए खर्चा सोच समझ के करें। शेयर मार्केट, लॉटरी में धन का नुकसान है, न लगाएं। और खान पान के प्रति संयम रखें और वाणी पर भी संयम बहुत जरूरी है। गोचर सावधानी का 100% आज संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें, नुकसान हो सकता है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन शिक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नजर आए। पढ़ाई में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो अनावश्यक परेशानियां हैं वो दूर होगी और आलस और प्रमाद से पीछा छूटेगा। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, आज के दिन पके हुए चावल, थोड़ा सा बूरा, थोड़ा सा घी, जितनी आपकी श्रद्धा है, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को बिठाकर अपने घर में भोजन करेगा, उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है इस उपाय से। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण खुशी और प्रसन्नता का अच्छा संकेत दे रहा है। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। समय उत्तम है। बुद्धि और विवेक से सोचे हुए सभी कार्य सरलता से पूरे होंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेगा और धन की प्राप्ति होगी। परिवार में खुशियां रहेगी। पारिवारिक वातावरण
मन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक वैमनस्य से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी यात्रा सुखद होगी, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी और धन की आवश्यकता पूर्ति जरूर होगी। आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बड़ा दिलचस्प है। आज चारों ओर खुशनुमा वातावरण रहेगा, पुरानी यादें प्रसन्नता देगी, पुरानी यादों में जाने का अवसर मिलेगा, पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है और तकनीकी शिक्षा के लगे लोगों के लिए तो उत्तम परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं है। क्या करें, अपनों की भावनाओं की कदर आदमी को महान बनाती है, इस बात का ध्यान रखें। क्या ना करें, अपनों का अनादर ना करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासी, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है, खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, चंद्रमा 12वें भाव में शनि और बुध के नक्षत्रों में संचरण कर रहा और सितारों की चाल परेशानी का संकेत दे रही। सितारों की चाल प्रतिकूल है, भूमि संबंधी सौदों में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आज कार्य व्यवसाय में, घर परिवार में बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर मोटा नुकसान और मोटी परेशानी का संकेत दे रहा है। लोगों की बातों में आकर पारिवारिक रिश्ते खराब नहीं करें और व्यवसाय में कोई भी ऐसा निर्णय लोगों के कहने पर नहीं लें, अपनों की सलाह बहुत जरूरी है। आज आर्थिक हानि है, मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, चिकित्सा पे खर्चा भी है। इन्वेस्टमेंट से बचना बहुत जरूरी है आज के दिन। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कुछ व्यवधान नजर आ रहे हैं, लापरवाही नहीं करें। तो क्या करें, रिश्तों को लेकर, अपनों के साथ को लेकर, अपनों के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। आज क्या ना करें, अपनों से उलझना नहीं है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज धनुराशि वालों, श्रद्धानुसार पीली वस्तुएं, पीले फल, पीले वस्त्र गरीब, निधन, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, इन दोनों का संचरण है तो लाभ तो मिलेगा, शुभ कार्य संपन्न होंगे, सामाजिक सुयश बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, जॉब में अनुकूलता आएगी और व्यावसायिक सौदे अच्छे बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ होगा, धन संबंधी समस्या समाप्त होगी और कारोबारी यात्रा भी सफल रहेगी। आप विद्यार्थी हैं तो आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा, शिक्षकों का साथ मिलेगा। परीक्षा में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत दे रही है। क्या करें, आत्मविश्वास से कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार उड़द के आटे की गोलियां बनाइए और मछलियों को भोजन डालना बहुत शुभ रहेगा। मछलियों को उड़द के आटे की गोलियां बनाकर खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। जहां भी तालाब में मछलियां हो, मछलियों को भोजन दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 10वें भाव में चंद्रमा है और 10वें भाव का चंद्रमा आज अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ है। कारोबार को लेकर, काम को लेकर, जॉब को लेकर आज आप भाग्यशाली रहेंगे। अनावश्यक कारोबारी और कामकाज संबंधी उठापटक से पीछा छूटेगा, धन की प्राप्ति होगी, सुयश बढ़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और घरगृहस्थी का सुख मिलेगा। मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में अनुकूल स्थान परिवर्तन का लाभ भी है और धन लाभ तो होगा ही होगा। आज शिक्षा के दृष्टिकोण से समय बेहतर रहेगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा। क्या करें, किसी से जो वादा किया पहले आज उसको पूरा करें। क्या ना करें,
संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। सुबह के साथ है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि वालों, किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि लोग, नवम भाव में अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत रहेगा कि आज का जो दिन है पूरा वो अध्यात्म रुझान की ओर ज्यादा रहेगा। अध्यात्म लाभ मिलेगा, संत सानिध्य का अवसर मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का योग है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिवार का साथ मिलेगा, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के सहयोग से परिवार और कारोबार और कामकाज को लेकर जो परेशानी है उसमें राहत आएगी। परिश्रम से हर कार्य में सफलता आप हासिल करेंगे और परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, परिवार का साथ मिलेगा और मनचाहे संस्थानों में प्रवेश के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो स्वास्थ्य जो तो प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगे। परंतु विद्यार्थियों का स्वास्थ्य कमजोर है, इस पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने भी स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? धन का अपव्यय नहीं करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मीन राशि वालों, सदानुसार चने की दाल गरीब निर्धन महिला को देते हैं दान के रूप में, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः निवेदन कि ये एक आंकलन है, मेरा कोई दबाव नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। एक प्रयास करता हूं, दावे नहीं करता मैं। नमन आ रहा है। अब मैं बात करूंगा आपके सवालों के जवाब की। लगभग ये मेरे हिसाब से 200-300 लोगों ने मुझे इस सवाल को किया बार बार, तो मुझे लगा कि इस सवाल को आज उठाना चाहिए। और सवाल है शनि की महादशा। प्रिय मित्रों साथियों, शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दशा हो, महादशा हो, चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कर्मों से प्यार करो और कर्मों में शुद्धिकरण करो। संसार के उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम। और जब आपको मौका मिलता है, ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको 7.5 है, आपको महादशा है, चाहे ढैया है, विशेष रूप से शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है और निजगत कर्मों की वजह से शनि 6, 8, 12 प्रतिकूल ग्रह और प्रतिकूल राशियों में विराजमान है, तो लगातार 11 शनिवार सरसों के तेल से रुद्री का पाठ करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लेना, दारिद्र्य दूर हो जाएगी। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। धनंजय जी है और पंजाब से, गुरदासपुर से हैं ये, और इनका कहता है सब पेट संबंधी समस्या है और पेट संबंधी समस्या के साथ आधे सर में दर्द रहता है। क्या करें? डॉक्टर को तुरंत दिखाइएगा भाई। लेकिन यदि आधा सर दर्द करता हो, आधा सीसी बोलते हैं, 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी, गौशाला की गाय, भाई ध्यान रखिएगा। शुद्ध घी के नाम से क्या होता है वो आपको पता है, मुझे उसके बारे में कभी बोलना नहीं होता है। लेकिन वो गाय जो भारतीय नस्ल की गाय, एक चम्मच शुद्ध गाय का घी 1 गिलास गाय के दूध में, गुनगुने दूध में एक चम्मच घी डालकर खाली पेट पी लीजिए। और रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी, ये 2 टाइम कुछ दिन पी के देखिएगा, राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। मित्रों साथियों, ये राशिफल, उपाय, नुस्खे, ये सब अपने आंकलन के आधार पर, कोई दावे मैं नहीं करता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है, खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।